नमस्कार, स्पीड न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। रूस के राष्ट्रपति पुतिन को कार्डियक अरेस्ट, विदेश मीडिया के हवाले मिली खबर। घर में फर्श पर गिरे व्लादिमीर पुतिन, डॉक्टर्स ने बचाई जान। इजराइल हमास की जंग का 17वां दिन, गाजा में अब तक 4600 लोगों की मौत। गाजा में 14,245 लोग हुए घायल। दक्षिण लेबनान में इजराइल के एयर स्ट्राइक, गाजा में हमास के ठिकानों पर बमबारी जारी। इजराइल के हमले को लेकर ईरान की चेतावनी, हमला जारी रहा तो स्थिति और खराब हो जाएगी। इजराइल हमास जंग का 18वां दिन आज, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पहुंचे इजराइल। जंग के बीच तेल अवीव पहुंचे इमैनुअल मैक्रों। इजराइल के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इसहाक हर्जोग के साथ की मुलाकात। उन्होंने कहा कि हम एक मजबूत राष्ट्र हैं, हम अपने दुश्मनों पर काबू पाने और उन्हें नष्ट करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हालांकि स्थिति बेहद जटिल और नाजुक है। एक तरफ हम अब सभी की पूर्ण और तत्काल रिहाई की मांग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में सिंदूर खेला उत्सव मनाया गया। दुर्गा पूजा पंडाल में महिलाओं ने सिंदूर खेला उत्सव मनाया। कई महिलाएं इस दौरान सिंदूर खेला करती नजर आई। आरएसएस का स्थापना दिवस, नागपुर में आरएसएस की ओर से पथ संचलन का आयोजन। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कार्यक्रम में की शिरकत। यूपी के हाथरस में विजयादशमी पर आरएसएस संघ ने मनाया स्थापना दिवस। आरएसएस संघ ने शहर के मुख्य मार्गों पर पथ संचलन किया। पथ संचलन में आरएसएस संघ के हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। बागला इंटर कॉलेज परिसर में कार्यक्रम आयोजित हुआ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर। सीएम योगी ने गोरखपुर के दौरे का तीसरा दिन आज मंदिर में बिताया। गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। विजयादशमी पर भव्य आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर। तवांग में सेना के जवानों के साथ मनाया दशहरा। दशहरा आनंद दहन के कार्यक्रम में हुए शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर। राजनाथ सिंह ने विजयादशमी पर तवांग में की शस्त्र पूजा। विजयादशमी के लिए शुभकामनाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर। अरुणाचल प्रदेश में बुम लॉस से सीमा के दूसरी ओर चीनी पीएलए चौकियों का लिया जायजा। अरुणाचल प्रदेश के तवांग दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह युद्ध स्मारक पर दी जान गंवाने वाले जवानों को श्रद्धांजलि। सेना के कई बड़े अधिकारी भी रहे साथ उपस्थित। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने विजयादशमी के अवसर पर शस्त्र पूजा की। सूरत में पुलिसकर्मियों के साथ की पूजा। कई पुलिस अधिकारी रहे उपस्थित। प्रियंका गांधी कल रहेंगी राजस्थान के दौरे पर। झुंझुनू में शीशराम ओला की मूर्ति का करेंगे अनावरण। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बनाया पूरा ड्राफ्ट। ममता भूपेश, ब्रजेंद्र ओला, रीटा चौधरी समेत कई प्रमुख नेताओं ने बने इस कमेटी के सदस्य। नागपुर में आरएसएस के विजयादशमी उत्सव में शामिल हुए देवेंद्र फडणवीस ने विजयादशमी की बधाई देते हुए कहा, बुराई पर अच्छाई, अंधकार पर प्रकाश और अन्याय पर धर्म की विजय का जश्न मनाते हुए भगवान श्री राम का आशीर्वाद सब पर बना रहे। गुजरात के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। गांधीनगर में लोगों से किया अमित शाह ने मुलाकात। शाह से मिलने उमड़ा जन सैलाब। खेल परिसर में शिलान्यास समारोह में लिया हिस्सा। कई नेता और कार्यकर्ता रहे उपस्थित। अमित शाह ने विजयादशमी की दी शुभकामनाएं। गुजरात के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने मानसा के बहुचर माताजी मंदिर में की पूजा अर्चना। प्रदेश और देश में की खुशहाली की कामना। गुजरात के दौरे पर अमित शाह ने मानसा के बहुचर माताजी मंदिर में की पूजा अर्चना। इसके बाद आम लोगों के साथ किया भोजन। राजधानी दिल्ली में बढ़ा प्रदूषण का स्तर। वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में। दिल्ली में AQI का स्तर 300 के पार। ठंड के साथ प्रदूषण में बढ़ोतरी। दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया। झारखंड के देवघर में अनियंत्रित होकर पुल से गिरी कार का हादसे में परिवार के 5 लोगों की गई जान। चालक भी हुआ घायल। बिहार के पटना में विजयादशमी के अवसर पर भक्तों की भीड़। पटना के अखंड बासिनी मंदिर में लगा भक्तों का तांता। दूर दराज से दर्शन के लिए पहुंचे लोग। देश भर में दशहरे पर्व की रही धूम। भक्तों ने शिरडी साईं बाबा मंदिर में की प्रार्थना। सैकड़ों की तादाद में पहुंचे भक्त। गणपति प्लाजा में निजी लॉकर में 11वें दिन भी कार्रवाई रही जारी। महिला के लॉकर से मिला लाखों का कैश और सोना। दिन भर से लॉकर ऑपरेट करने पहुंचे लॉकर धारक। प्रदेश में अब बढ़ने लगेगा सर्दी का कहर। कई शहरों में तापमान में आई गिरावट। अगले 1-2 दिन में रात के पारे में 1 से 2 डिग्री की आएगी कमी। धूमधाम से मनाया गया बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा। प्रदेश में जगह जगह आरएसएस कार्यकर्ताओं ने किया पथ संचलन। विजयादशमी पर किया गया शस्त्र पूजन। टिकट की चर्चाओं के बीच महेश जोशी की धार्मिक यात्रा। गिरिराज धरण की शरण में पहुंचे जोशी। दशहरे पर दी गोवर्धन परिक्रमा। जयपुर के प्रतापनगर घरौंदा योजना में मां वैष्णो देवी मंदिर पर विजयादशमी के अवसर पर भूमि पूजन किया गया। गलतापीठ के अवधेशाचार्य महाराज के सानिध्य में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी। इस अवसर पर माता के भजनों और कीर्तन के साथ श्रद्धालु नृत्य करते नजर आए।
जयपुर के सांभर में सीआईएसएफ के जवानों और पुलिस के जवानों ने एसपी के निर्देशानुसार फ्लैग मार्च निकाला, जो 5 बत्ती चौराहा, तेली दरवाजा, गुला बाजार, धान मंडी होते हुए नकाशा चौक होकर गुजरा। इस दौरान लोगों को भय मुक्त होकर मतदान की अपील की गई। अलवर के कठूमर में अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास के संदेश के साथ डीएसपी और एसटीएफ ने शांतिपूर्ण मतदान को लेकर फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान सर्किल क्षेत्र के 3 थाने, केंद्रीय पुलिस बल और सीआरपीएफ के जवान उपस्थित रहे। जयपुर के सांगानेर में श्री कृष्ण बलराम मंदिर पर दशहरा महोत्सव के दौरान मंगला आरती में कृष्ण बलराम भगवान के फूल बंगले की झांकी सजाई गई। इस दौरान लोगों ने दर्शन कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। जयपुर के सांगानेर में स्वयंसेवकों की ओर से रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान रामलीला देखने वालों का उमड़ा जनसैलाब, तो वहीं लोगों ने लगाए भगवान जय श्री राम की जयकार। जयपुर में रामजान की रसोई के सहयोग से आयोजित दांडिया रास 2023 का वैशाली नगर के कनक पैलेस में भव्य समापन हुआ। स्माइल स्प्रेडर्स ग्रुप, पिंक कॉन्सेप्ट और बीट्स इवेंट्स के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित महोत्सव में युवक युवतियों, महिलाओं और बच्चों ने जमकर डांडिया खनकाए। दौसा के महवा में श्री दिगंबर जैन मंदिर में हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर खुलासा किया। एसपी वंदिता राणा के सुपरविजन में और डीएसपी के निर्देशन में पुलिस ने आरोपी को चिन्हित किया, तो वहीं पुलिस ने महेश सैनी को गिरफ्तार कर उससे चोरी की गए चांदी के छत्र और नकदी बरामद की। अलवर के ओतपुर में जंगल में 22 साल के युवक का शव मिलने से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। परिजनों ने मौत को संदिग्ध मानते हुए जांच की मांग की। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। शव परिजनों को सौंपकर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। अलवर में बंगाली समाज में षष्ठी के दिन स्थापित की गई मां दुर्गा की मूर्ति का सिंदूर और दही चावल का भोग लगाकर विसर्जन किया। इस दौरान शहर के सूचना केंद्र में बंगाली समाज की ओर से माता की मूर्ति का पूरे धूमधाम श्रद्धा के साथ माता को विदाई दी गई। इस दौरान मां से प्रदेश में खुशहाली की कामना की गई। अलवर में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोगों से अपील की, तो वहीं अपील करते हुए कहा कि जिन मतदाताओं ने अभी तक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज नहीं करवाया, वो तत्काल अपना मतदाता सूची में नाम लिखवाएं। उन्होंने कहा कि लोग अपने मतदान का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। अलवर में आरएसएस ने स्थापना दिवस पर विजयादशमी के दिन पथ संचलन निकाला। इससे पहले कंपनी बाग में शस्त्र पूजन किया गया। इसमें सैकड़ों की तादाद में स्वयंसेवक भाग लेने पहुंचे। साथ ही जिले भर से अनेक जगहों पर आरएसएस ने पथ संचलन और शस्त्र पूजन किया। झुंझुनू में 1524 मतदाता 100 वर्ष से अधिक के हैं। शतायु मतदाताओं में महिलाओं की संख्या 1386 है, तो वहीं पुरुष शतायु मतदाताओं की संख्या 238 है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं को होम वोटिंग के अधिकार के बारे में जानकारी दी। सीकर के फतेहपुर में राम मंदिर और चंद्रयान की थीम पर बने दुर्गा पूजा पंडाल। बावड़ी गेट पर चंद्रयान की तर्ज पर सजाया दरबार। झुंझुनू बस स्टैंड पर हजारों लोगों ने दीपक हाथों में लेकर की पूजा अर्चना। झुंझुनू में वंचित मतदाता 27 अक्टूबर तक मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। वोटर हेल्पलाइन ऐप में मतदाता अपना नाम लिखे। जिला निर्वाचन अधिकारी बचनेश अग्रवाल ने जिलेवासियों से अपील की, मतदाता सूची में खुद के नाम की जानकारी लेने पर अपना नाम अगर नहीं हो तो जुड़वाएं, और इस वजह से बूथों पर बीएलओ की उपस्थिति भी रहेगी। सीकर के फतेहपुर में चुनावों में ड्यूटी के दौरान गोली लगने से जवान की मौत हो गई। सर्विस राइफल से चली गोली सीआईएसएफ के जवान की मौत। एसपी परेश देशमुख सहित सीआईएसएफ जवान पहुंचे मौके पर। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में आरएसएस स्थापना दिवस के मौके पर स्वयंसेवकों ने पथ संचलन निकाला। पथ संचलन का शहर के अनेक स्थानों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत हुआ। पथ संचलन के दौरान बुजुर्ग और बच्चे कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हुए नजर आए। पथ संचलन के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस जाब्ता तैनात रहा। जैसलमेर के फलसुर में पुलिस ने मतदाताओं को भय मुक्त और निष्पक्ष मतदान करने के लिए फ्लैग मार्च निकालकर जागरूक किया। इस दौरान थानाधिकारी गिरधर सिंह राठौड़ ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। इसके अंतर्गत उपाधीक्षक के नेतृत्व में फ्लैग मार्च कर मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया। पाली के देसुर में विधानसभा चुनावों को लेकर पुलिस और प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला, जिससे आमजन को भय मुक्त, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान की अपील की गई। पाली के सुमेरपुर में नेशनल हाईवे पर सिवाई चक भूमि पर गिरे गए अतिक्रमण को पुलिस की मौजूदगी में हटाकर अतिक्रमी को पाबंद किया। अतिक्रमण की पुष्टि पर तहसीलदार ने जेसीबी मशीन की सहायता से अतिक्रमण को हटाया। इस दौरान पुलिस जाब्ता उपस्थित रहा। खैरतल के किशनगढ़बास के गांव गंज में श्री कृष्ण कला कीर्तन मंच के कलाकारों की ओर से रामलीला का मंचन आयोजन किया गया। रामलीला के कलाकारों ने कांग्रेस नेता और उद्योगपति रामनारायण चौधरी का साफा और फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस नेता रामनारायण चौधरी के साथ अनेक लोग भी उपस्थित रहे। ब्यावर में प्रसिद्ध गणपति मंदिर के ब्रह्मलीन महंत गणेशगिरी बाबा उर्फ बजरबट्टू बाबा की 112वीं जयंती धूमधाम के साथ मनाई। जयंती समारोह में 2 दिवसीय आयोजन के तहत संत समागम और भजन संध्या का आयोजन हुआ। इस दौरान मंदिर में महंत फतेहगिरी महाराज ने विभिन्न स्थानों से पधारे साधु संतों का सम्मान किया।
अजमेर के नसीराबाद में नवरात्रि के पर्व पर विशेष महाआरती और हवन के साथ नवरात्रि संपन्न हुए। पंडित ज्योतिषविद कैलाश चंद्र शर्मा और सत्यनारायण चौबे के सानिध्य में नवरात्रि महोत्सव आयोजित हुए। इस दौरान हजारों की तादाद में श्रद्धालु मंदिर परिसर में पहुंचे। अजमेर के नसीराबाद में श्री मसाणिया भैरव धाम पर चल रहे शारदीय नवरात्र मेले के समापन पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा। इस दौरान बाबा भैरव और मां कालिका की जय घोष के साथ पूजा अर्चना कर बाबा भैरव और मां कालिका की आरती की गई। डीडवाना में कांग्रेस में टिकट वितरण के बाद बगावत का दौर, 2 पूर्व प्रधानों ने थामा भाजपा का दामन। पूर्व प्रधान और कांग्रेस के जिला परिषद सदस्य ने ग्रहण की सदस्यता। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने ग्रहण करवाई सदस्यता। मौलासर के पूर्व प्रधान और वर्तमान में जिला परिषद सदस्य है ज्वालाराम भाकर। अजमेर में स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस के अवसर पर स्वयंसेवकों ने निकाला पथ संचलन। विभिन्न संगठनों ने पथ संचलन में शामिल स्वयंसेवकों पर किया पुष्प वर्षा। दशमी के अवसर पर आरएसएस की ओर से विशाल पथ संचलन निकाला गया। पथ संचलन के दौरान सभी स्वयंसेवकों ने निर्धारित गणवेश में भाग लिया। संचलन का मार्ग में जगह जगह शहरवासियों ने पुष्प वर्षा से स्वागत किया। संचलन के दौरान सिटी थाने के जवान भी मुस्तैद रहे। नागौर के परबतसर में आरएसएस के तत्वावधान में विजयादशमी पर विशाल पथ संचलन निकाला गया। इस दौरान भारत माता की जयकारों के साथ पथ संचलन निकला। वहीं शहर भर में विभिन्न संगठनों के द्वारा पुष्प वर्षा कर पथ संचलन का स्वागत किया गया। नागौर के खिवसर में विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। एसडीएम तहसीलदार सहित पुलिस और पैरामिलिट्री के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। आमजन से भयमुक्त होकर मतदान करने और आचार संहिता की पालना हेतु प्रेरित किया। नागौर के जायल में स्वीप गतिविधि के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ओर से मुख्यालय पर मतदाता जागरूकता रैली का आयोजित किया गया। मतदाता जागरूकता रैली को तहसीलदार नीरज कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान कई अधिकारी उपस्थित रहे। डीडवाना में युवा मंच की ओर से 2 दिनों तक चले गरबे नृत्य का समापन भव्य आतिशबाजी के साथ हुआ। इस दौरान हजारों की तादाद में लोग उपस्थित रहे। ब्यावर में विधानसभा चुनावों को लेकर कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया। आईटीबीपी की टुकड़ी के साथ निकाले गए फ्लैग मार्च में सिटी थाना पुलिस के जवान शामिल हुए। इस दौरान पुलिस के जवानों ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। नागौर के परबतसर में आरएसएस के तत्वावधान में विजयादशमी पर विशाल पथ संचलन निकाला गया। इस दौरान भारत माता की जयकारों के साथ पथ संचलन निकला। शहर में विभिन्न संगठनों की ओर से पुष्प वर्षा कर पथ संचलन का स्वागत किया गया। ब्यावर में श्री दुर्गा पूजा महोत्सव समिति की ओर से दुर्गा मां की प्रतिमा को विसर्जित किए जाने से पूर्व शहर में विसर्जन यात्रा निकाली गई। अमरकुंड से प्रारंभ हुई विसर्जन यात्रा ब्यावर के मुख्य मार्गों से होकर मसूदा रोड मकरेजा तालाब पर पहुंची, जहां पर मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन हुआ। विसर्जन यात्रा से पूर्व दुर्गा पूजा पंडाल में महिलाओं ने विजयादशमी का पर्व मनाया। मां दुर्गा को सिंदूर अर्पित कर सिंदूर खेला की रस्म भी निभाई गई। डीडवाना में स्कूल में हुई कहासुनी पर भिड़े स्टूडेंट्स। क्लास के मॉनिटर को साथी स्टूडेंट ने सड़क पर पीटा। पिटाई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। क्लास टीचर से शिकायत करने से नाराज था आरोपी छात्र। पीड़ित छात्र ने एसपी से की शिकायत पर कार्रवाई की मांग। नागौर के मुंडवा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की जिला कार्यकारिणी के चुनाव संपन्न हुए। अवसर पर सभी नव पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। इस दौरान सभी पदाधिकारियों ने संघ के लिए हर वक्त तत्परता से कार्य करने की बात कही। नागौर में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम को लेकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1.96 ग्राम एमडीएम जब्त किया। साथ ही पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में जुट गई। झालावाड़ के रायपुर तहसील क्षेत्र के दुबलिया गांव में हाई टेंशन लाइन के 3 विद्युत पोल और एक ट्रांसफार्मर इसकी वजह से क्षतिग्रस्त हुआ। बोरवेल मशीन की टक्कर से हादसा हुआ। झालावाड़ के पिड़ावा में दशमी पर निकाली गई दुर्गा प्रतिमाओं की शोभायात्रा झूलगाड़ों के साथ नाचते हुए महिलाएं आगे चल रही थी। कई इलाकों में विराजित दुर्गा प्रतिमाओं को सूरजकुंड ले जाकर शबरी नदी में विसर्जित किया गया। बूंदी कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ओवरलोड बजरी के 5 डंपर और 5 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए। कार्रवाई के बाद बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया। कोतवाली थाना सीएआई पवन मीणा ने खनिज विभाग को मामले की जानकारी दी। बूंदी में विजयादशमी के पर्व पर आरएसएस की ओर से पथ संचलन निकला, जिसमें आरएसएस से जुड़े सभी स्वयंसेवक युवा बुजुर्ग शामिल हुए, जिन्होंने कदम ताल मिलाकर पथ संचलन में भाग लिया। इस दौरान लोगों ने स्वयंसेवकों का स्वागत किया। दशहरे पर आरएसएस के स्थापना दिवस के मौके पर उदयपुर में निकाला गया पथ संचलन। स्वयंसेवकों ने 3 अलग अलग स्थानों से निकाला पथ संचलन। जगह जगह स्वयंसेवकों का लोगों ने पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। राजसमंद में भयमुक्त मतदान करने का संदेश देने के लिए पुलिस की ओर से सुरक्षा बलों ने रूट मार्च किया। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में विधानसभा चुनावों में शांतिपूर्ण मतदान और अपराधियों में डर को बनाने के लिए अमित नगर में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान कुंभलगढ़ वृत्ताधिकारी शिव प्रकाश, एसडीएम रक्षा पारीक इत्यादि उपस्थित रहे।
उदयपुर के खिरवाड़ा में मेवाड़ भील कौर की ओर से विजयादशमी पर हवन और शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि MBC कमांडेंट अशोक कुमार मीणा और सहायक कमांडेंट ने हवन में आहुतियां दी। उदयपुर के गोगुंदा में बाइक सवार 4 अज्ञात बदमाशों ने फाइनेंस कर्मी के साथ लूटपाट की। बदमाशों ने मारपीट कर फाइनेंस कर्मी के साथ लूटे 10,000 रुपए। मारपीट करने के बाद बदमाशों ने उदय सिंह को खाई में फेंक दिया। गोगुंदा थाना क्षेत्र के उंडीथल के फलेवा गांव की घटना देर रात की बताई जा रही घटना। पुलिस ने मामला दर्ज कर उदय सिंह का मेडिकल करवाया। राजसमंद में जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर ने अधिकारियों की बैठक लेने के बाद बालकृष्ण स्टेडियम में जाकर विधानसभा चुनावों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मतदान दलों के आगमन, रवानगी, सामग्री वितरण, मतगणना, पोलिंग पार्टी आदि की व्यवस्थाओं को विस्तार से देखा और दिशा निर्देश दिए। राजसमंद के कुंभानगर में पानी की तलाश में भटकता पैंथर का शावक पानी की हौद में गिर गया। हौद में छटपटाते हुए शावक को लोगों ने देखा तो वन विभाग की टीम को सूचित किया, जहां पर टीम मौके पर पहुंची, शावक को रेस्क्यू किया। इसके बाद मोहल्ले वासियों ने राहत की सांस ली। उदयपुर के झाड़ोल में जंगल में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। बागपुरा थाना पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने परिजनों के शक के आधार पर मामला दर्ज कर हत्या की आशंका परिजन चुकी जता रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। प्रतापगढ़ में RSS की ओर से विजयादशमी उत्सव और शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन। सुखाड़िया स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नगर के गणवेशधारी स्वयंसेवक उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बाइक चालक की मौत हो गई। हादसे के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपकर वाहन चालक की तलाश शुरू की। डूंगरपुर के सलाटबाटा मोहल्ले में युवती ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिवार के लोगों ने मिलकर युवती के शव को फद्दे से उतारा और उसके बाद में अस्पताल ले जाकर उसका चेकअप कराया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल आत्महत्या की वजह का खुलासा नहीं हो पाया। और चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।